हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो बेहद स्पेशल है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड मेजरमेंट के टॉप 30 एमसीक्यूज़। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और डीएसएसबी के हैं, और ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी में और डीएसएसबी में दोनों में पूछा गया है। एसएससी में 2004 में और डीएसएसबी में 2019 में। क्वेश्चन क्या है? द पिटोट ट्यूब मेजर्स, पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है? स्टेगनेशन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर, डिफरेंस इन टोटल एंड डायनेमिक प्रेशर। तो पिटोट ट्यूब जो है वो मेजर करता है हमारा डायनेमिक प्रेशर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। द पिटोट ट्यूब रिकॉर्डिंग स्टैटिक प्रेशर एंड स्टेगनेशन प्रेशर आर फ्रीक्वेंटली कंबाइंड वन इंस्ट्रूमेंट नोन एज पिटोट स्टैटिक ट्यूब। ओके, जिस पिटोट ट्यूब में स्टैटिक प्रेशर और स्टेगनेशन प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पिटोट स्टैटिक ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द theoretical value of coefficient of contraction of a sharp edge orifice is। ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए शार्प एज ओरिफिस। तो ये वैल्यू होती है हमारी 0.62, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेंचुरीमीटर हैज ए डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड to its inlet and throat of a given discharge in a pipe is independent of the orientation of venturimeter। option A। option B है depend on the orientation of the venturimeter। ये क्या बताया जा रहा है? जो हमारा वेंचुरीमीटर होता है उसमें जो मर्करी मैनोमीटर है उस पर जो इसके ओरिएंटेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये उस पर फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट होता है ओरिएंटेशन के, सेकंड ऑप्शन डिपेंड करता है ओरिएंटेशन, यानी कि उसको हॉरिजॉन्टली रखो, किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखो या फिर वर्टिकली रखो तो उसका उस पर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसको किसी भी ओरिएंटेशन में रखते हैं तो वो उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द फ्लो मस्ट बी स्टडी, ये बिल्कुल ठीक है। उसमें फ्लो स्टडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए। द फ्लो मस्ट बी एन आइडियल गैस, आइडियल गैस ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बर्नौलीज इक्वेशन के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन का ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज ओवर ए 90 डिग्री वी नोच इज गिवन एज Q इजकल टू 1.37 h की पावर 5/2 वेयर Q इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड h इज इन मीटर। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द नोच इज। इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू पूछी गई है जो कि एसएससी 2007 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट ये इसमें इसलिए पूछा गया है ताकि स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। इसको सोल्व कैसे करते हैं देखिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.58। अब ये आया कैसे, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। वी नोच के लिए हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इजकल टू 8/15 CD tan θ/2 √2g और h की पावर 5/2। ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज का। ओके, अब इसमें हमें डिस्चार्ज पहले ही गिवन है जो कि है 1.37 h की पावर 5/2। इसको हम इक्विवेलेंट कर देते हैं इस फॉर्मूले के। तो इसमें हमारे जी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी
एच जो है, इस एच से हमारा ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और जब हम इन सभी को, अब इसमें अननोन हमारा एक वेरिएबल बचता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। एच से एच कैंसिल होने के बाद अब सब इसको हम इधर लेके जाते हैं। इधर लेके जाने के बाद जब हम इसको पूरा इसको सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू 0.5799। इसको हम राउंड ऑफ में करते हैं तो 0.580 ये हमारा आता है राइट आंसर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरोमीटर इज एडवांटेजियस बिकॉज, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। इट हैज़ स्मॉल हेड लॉस, इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर फॉर एन ओरिफिस मीटर, इट्स एक्यूरेसी इज क्वाइट गुड। ये सारे ऑप्शन ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट है द पिटोट ट्यूब इज़ यूज्ड टू मेजर, पिटोट ट्यूब का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, मेजर करने के लिए, वेलोसिटी एट स्टेगनेशन पॉइंट। इसको हम जहाँ पे लगाते हैं वो होता है हमारा स्टेगनेशन पॉइंट, और वहाँ पे हम मेजर करते हैं स्टेगनेशन प्रेशर, वेलोसिटी मेजर नहीं करते। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर, स्टेगनेशन प्रेशर को मेजर करते हैं पिटोट ट्यूब से। नेक्स्ट आता है द मेजर टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूजेस ए प्रेशर गेज कनेक्टेड टू ए, जब स्टैटिक प्रेशर को मेज़र करना होता है किसी पाइप में, एक प्रेशर गेज है वो कनेक्टेड होता है किस चीज़ से, पिटेट ट्यूब, वेंचुरोमीटर, ओरिफिस मीटर और पिकोमीटर टेपिंग। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उसमें प्रेशर गेज में पिटोट ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ए सबमर्ज्ड वियर इज़ वन इन विच द वाटर लेवल ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द वियर इज़, सबमर्ज्ड वियर क्या होता है, जो डूबा हुआ होता है, पानी के अंदर होता है, तो उसमें क्या होता है अपस्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड दोनों तरफ का वाटर का लेवल हमारा जो क्रस्ट लेवल है उससे ऊपर होता है। ओके, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर, अबव द क्रस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्चार्ज ओवर ए ब्रॉड क्रस्ट वियर इज मैक्सिमम व्हेन डेप्थ ऑफ फ्लो इज, ब्रॉड क्रस्ट वियर में जो हमारा डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होता है कब, जब उसकी हेड है वो 2/3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा, 2/3 हाइट पे उसका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंचुरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, मेजर द प्रेशर ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, मेजर द डिस्चार्ज ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ओके, वेंचुरोमीटर को हम यूज़ करते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए, जो कि किसी पाइप में फ्लो कर रहा होता है, तो ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्चार्ज थ्रू ए रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एज इंडिकेटेड बिलो। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जो कि रेक्टेंगुलर ओरिफिस से रिलेटेड है। देखिए 2/3 सभी में कॉमन है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सभी में कॉमन है, और b√2g ये सभी में कॉमन है। ये देख सकते हैं आप, सभी में कॉमन है। डिफरेंस आता है इसमें h में। h हमारे रेक्टेंगुलर ओरिफिस के लिए क्या होता है, h की पावर होती है 3/2। अब 3/2 हम देखते हैं, इसमें 3/2 नहीं है, जो कि गलत ऑप्शन हमारा। इसमें देखते हैं, यस ये है हमारा 3/2, ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। अभी हम और चेक करते हैं, ये 2 है इसकी पावर, h की पावर, ये भी गलत ऑप्शन है, और इसमें h की पावर 1 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है द डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच इज
ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 3/2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखा है। तो h की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/3। ये क्वेश्चन अभी 2018 में भी पूछा गया है, बट इसमें इसने चेंज क्या किया है, h की पावर 3/2 की जगह h की पावर 1.5 इसने मेंशन किया है। h की पावर 1.5, जो कि हम 3 को 2 से डिवाइड करने पे 1.5 ऑब्टेन करते हैं। ओके, और ये जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5/2 वी नोच के केस में होता है, वी नोच के केस में। ओके, नेक्स्ट है द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेरीज। यह भी हमने डिस्कस किया है। प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा h की पावर 5/2, h की पावर इसमें 1 है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे θ/2 है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कोन इन ए वेंचुरीमीटर इज दैट ऑफ द कन्वर्जेंट कोन। इसमें इसने पूछा है डाइवर्जेंट कोन की जो लेंथ है तो वो कन्वर्जेंट कोन के मुकाबले कैसी होती है, इक्वल होती है, डबल होती है, 3 to 4 टाइम्स होती है, या फिर 5 to 6 टाइम होती है। ये होती है हमारी 3 to 4 टाइम्स। ओके, जो डाइवर्जेंट कोन है उसकी लेंथ हमारी 3 to 4 टाइम्स होती है कन्वर्जेंट कोन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वेंचुरीमीटर रिमेन सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द लिक्विड। तो जब वाटर किसी वेंचुरीमीटर में एंटर करता है तब वो कन्वर्जेंट कोन के थ्रू जब थ्रोट से पास होता है तब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, बट जैसे ही वो डाइवर्जेंट कोन में आता है तब उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी कि वो ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, तब उसकी स्पीड कम होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to measure the flow of a venturimeter, it is installed in horizontal line, inclined line with flow upward, inclined line with flow downward, or any direction and any location। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है क्वेश्चन में। इसमें इसके ओरिएंटेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये किसी भी ओरिएंटेशन पे लगाओ तो ये काम उसी तरीके से करता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड एरिया ऑफ द ओरिफिस, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा टू द एरिया ऑफ एन ओरिफिस। अब इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, ए जेट ऑफ वाटर डिस्चार्जिंग 40 mm डायमीटर ओरिफिस हैज़ ए डायमीटर ऑफ 32 mm एट इट्स वेना कॉन्ट्रैक्टा, द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पूछा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा का डायमीटर इसमें गिवन है 32 mm, और डिस्चार्जिंग जो हमारा ओरिफिस है उसका डायमीटर हमें गिवन है 40 mm। ओके, 32 और 42 mm, 40 mm इसमें गिवन है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा यानी कि 32 का एरिया, π/4 डी स्क्वेयर, और डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 0.64। ये देखिए ऐसे, ये हमारा एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस, तो आंसर आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिफिस इज सेड टू बी लार्ज। ओरिफिस लार्ज कब होता है,
द साइज ऑफ ओरिफिस इज़ लार्ज, जब होता है साइज लार्ज, या फिर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ लार्ज, जब उसकी वेलोसिटी लार्ज होती है, या फिर द अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड इज़ मोर देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ओरिफिस, या फिर द अवेलेबल हेड ऑफ लिक्विड इज़ लेस देन 5 टाइम्स द हाइट ऑफ द ओरिफिस। ओके, तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर, जिसमें अवेलेबल हेड है वो 5 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ओरिफिस से कम होता है। ओके, लेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप ऑफ लेंथ मोर देन डबल द डायमीटर ऑफ ओरिफिस फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली टू द ओरिफिस इज कॉल्ड एज। ये एक छोटी सी पाइप होती है जिसका डायमीटर से डबल या ट्रिपल इसकी लेंथ होती है और वो इंटरनल या एक्सटर्नली लगा होता है ओरिफिस पे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माउथ पीस। ओके, इन ए शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टर अकर्स एट ए डिस्टेंस डैश द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम द आउटलेट ऑफ द ओरिफिस। इसमें पूछा गया है अगर एक सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस है और उसमें वेना कॉन्ट्रैक्टा कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, तो वो होता है हमारा 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ ओरिफिस। नेक्स्ट है री एंट्रेंट और ब्रोडास माउथ पीस इज एन एक्सटर्नल माउथ पीस, इंटरनल माउथ पीस, हाफ इंटरनल हाफ एक्सटर्नल और नन ऑफ अबव। तो री एंट्रेंट और ब्रोडास माउथ पीस हमारा होता है इंटरनल माउथ पीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटरनल माउथ पीस, इन एन इंटरनल माउथ पीस इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड्स ऑफ द माउथ पीस देन द माउथ पीस इज सेड टू बी। अगर किसी माउथ पीस में जो वाटर है उसकी दीवारों को टच ना करे कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी, तो उस माउथ पीस को हम क्या बोलते हैं? रनिंग फुल। दीवारों को टच नहीं करता तो फुल तो उसको बोलेंगे नहीं, तो उसको बोलेंगे रनिंग फ्री। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DSSB JEE 2019 में पूछा गया है। ए पिटोट स्टैटिक ट्यूब, उसमें इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक थी। पिटोट स्टैटिक ट्यूब की जगह उन्होंने लिखा था पायलट, टी की जगह एल लिख दिया था उसने, पायलट स्टैटिक ट्यूब, बट इसमें करेक्ट जो है लैंग्वेज वो पिटोट स्टैटिक ट्यूब है। ए पिटोट स्टैटिक ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए पाइप। ओके, द स्टेगनेशन प्रेशर head is 6 meter and static pressure head is 5 meter. Calculate the velocity of flow assuming the coefficient if the tube is equal to 0.98. ओके, इसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन है, स्टैटिक प्रेशर एंड स्टेगनेशन प्रेशर ये गिवन है, और जो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या होता है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2GH। H इसमें 2 है तो इनका डिफरेंस हम लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्टेगनेशन प्रेशर और डिफरेंस ऑफ स्टैटिक प्रेशर। देखिए इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन ए 4.34। अभी कैसे आया देखते हैं। ऐसे फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2GH। H हमारा क्या है डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर्स, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। अब हमने 0.98 की वैल्यू इसमें रख दी, 2G हमारा 9.81 और 1। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4.34 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्रस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ चैनल देन इट इज़ कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगर क्रस्ट की लेंथ हमारे जो विड्थ है चैनल की, दोनों की लेंथ बराबर हो, क्रस्ट की लेंथ और विड्थ ऑफ चैनल, तो उस टाइप के जो वियर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सप्रेस्ड वियर, सप्रेस्ड वियर। ओके, इसके लिए आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मेरी वीडियो देखिए, उसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर CD
रेंजेस फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया एसएससी में। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है 0.95 से 0.99। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इफ़ H इज़ द हेड ओवर द क्रस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वियर द डिस्चार्ज वेरीज एज ए, ये रेक्टेंगुलर वियर की बात है इसमें, जो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। रेक्टेंगुलर वियर का जो डिस्चार्ज है वो किस पे वेरी करता है, h की पावर 3/2 पे। h की पावर 3/2 ये नहीं है, h की पावर 3/2 ये है, ये गिवन है। इस बार हमारे आने के चांसेस है वी नोच की, तो वी नोच का अगर हम देखें तो वो आएगा ये 5/2। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इफ़ h इज़ द हेड ओवर द क्रस्ट ऑफ ए वी नोच। ओके, यहाँ पे वी नोच या फिर वी शेप वियर, इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सेम होगा, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा h की पावर 5/2। बट इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर के केस में h की पावर 1.5, 3/2। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपकी सभी टाइप के डाउट्स को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।